वेलकम बैक टू स्टडी क्लास 8 एंड 10 यूट्यूब चैनल। और आज हम सूरदास के पद पढ़ने वाले हैं। पहले हम सूरदास जी के जीवनी को पढ़ते हैं। सूरदास का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही में माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवि में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौघाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन किया करते थे। सन 1583 में परसौली में उनका निधन हुआ। तो ये तो था सूरदास जी का जीवनी, और हम लोग अब पढ़ेंगे कविता। तो चलिए पढ़ते हैं। पद। उधव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। जो जल मा तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम घोड़ी गुड़ चाटी जो भागी। अब हम लोग इसके भावार्थ को देख लेते हैं। इन पंक्तियों में गोपियां उद्धव से व्यंग करती हैं और कहती हैं कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, जो कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम और स्नेह से वंचित हो। तुम कमल के उस पत्ते के समान हो, जो रहता तो जल में है, परंतु जल में डूबने से बचा रहता है। जिस प्रकार तेल की गागरी को जो जल में भिगाने पर भी उस पर पानी की एक बूंद नहीं ठहर पाती, उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण रूपी प्रेम के नदी के साथ रहते हुए भी उसमें स्नान करने की बात तो दूर, तुम पर तो श्री कृष्ण प्रेम की एक छींट भी नहीं पड़ी। तुमने कभी प्रीति नदी में पैर नहीं डुबोया। तुम बहुत विद्वान हो, इसलिए श्री कृष्ण के प्रेम में नहीं रहे, परंतु हम भोली भाली गोपियां हैं, इसलिए हम उनके प्रेम में ठीक उसी प्रकार आकर्षित हैं जैसे चींटियां गुड़ के प्रति आकर्षित होती है। तो ये पहला भावार्थ हुआ पहले पद का। अब दूसरा पद पढ़ते हैं। मन की मन ही मान जाई, कहिए जाई कौन पे उधव, नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशनी, सुनी सुनी बिरहनी बिरह दही। चाहती हुंती गुहारी जितनी तय, उठते धार बही। सूरदास अब धीर धरई, क्यों मर्यादा ना लही। अब हम लोग इसके सेकंड भावार्थ को पढ़ते हैं। इन पंक्तियों में गोपियां उद्धव से कहती हैं कि उनकी मन की बात मन में रह गई। वे कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाहती थी, परंतु अब वे नहीं कह पाई। वे उद्धव को अपने संदेश देने का उचित पात्र नहीं समझती और कहती हैं उन्हें बात सिर्फ कृष्ण से कहनी है, किसी और को कहकर संदेश नहीं भेज सकती। वे कहती हैं कि इतने समय से कृष्ण के लौट आने की आशा को आधार मानकर तन मन हर प्रकार से विरह की व्यथा सह रही थी, ये सोचकर कि एक दिन वो आएंगे तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। परंतु श्री कृष्ण ने हमारे लिए ज्ञान योग का संदेश भेजकर हमें और भी दुखी कर दिया। हम विरह की आग में और भी जलेंगे। ऐसे समय में कोई अपने रक्षक को पुकारता है, परंतु हमारा जो रक्षक है वही आज दुख का कारण है। हे उद्धव, अब हम धीरज क्यों धरें, कैसे धरें। हमारा आशा का एकमात्र सहारा भी डूब गया। प्रेम की मर्यादा है कि प्रेम के बदले प्रेम, परंतु श्री कृष्ण ने हमारे साथ छल किया है। तो ये पहले दो पद का भावार्थ था। तो अगली दो पद का भावार्थ आपको पार्ट 2 वीडियो में मिल जाएगा, जो हमारे चैनल में है। जाके उसे देख लीजिए, हम उसको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू।